हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, ये कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, विषय विज्ञान। इसका हम फुल सॉल्यूशन जानेंगे। इसका नंबर है 1009। इस पेपर का हम फुल सॉल्यूशन जानेंगे। हाँ, तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर पहला है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका पहला ही सही हो जाएगा। एथेन में कितने सहसंयोजक बंद पाए जाते हैं? तो 7 सहसंयोजक बंद पाए जाते हैं। मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र को जो पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में वो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। अगला है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए, यह क्या होता है? तो ये होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। दूसरा प्रश्न है, लिटमस विलयन को प्राप्त लिटमस विलयन को डॉट डॉट पौधे से निकाला जाता है। तो ये लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। अगला है, लोहे के साथ निकेल व क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? स्टेनलेस स्टील। इसमें आप भर दोगे स्टेनलेस स्टील। अगला है, सभी एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र होता है RCHO। R सिंगल बॉन्ड CHO ये होता है। अगला है, पादप में वृद्धि का संदमन डॉट डॉट हार्मोन द्वारा होता है। तो ये होता है ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा। अगला है, मेंडल के नियमानुसार F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होता है। कौन से लक्षण? केवल प्रभावी लक्षण। ठीक है। अगला है, विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का डॉट डॉट यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का। किसका उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का। अगला देखते हैं, ये है सत्य और असत्य। इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया से अभिलेय लवण प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी जो विलेय नहीं होता है। दूसरा है, विद्युत अपघटन में एनोड पर ऋण आयनों के एकत्रीकरण की घटना को एनोडीकरण कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते। तीसरा है, ऐसे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उत्प्रेरक कहलाते हैं? नहीं कहलाते, वो कहलाते हैं ऑक्सीकारक। अगला है, उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण से सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है? बिल्कुल सही बात है, सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग होता है? बिल्कुल सही बात है, फ्यूज का उपयोग होता है। प्रत्येक आहार श्रृंखला का प्रारंभ उपभोक्ता से होता है? नहीं होता है, उपभोक्ता से नहीं होता है, ये होता है उत्पादक से। ठीक है। अब है ये जोड़ी। जोड़ी में आप देखोगे तो हाँ, पहला है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये हो जाएगा पहले का सी। दूसरा है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय में, तो इसकी जोड़ी जाएगी जी पर। तीसरा है टेस्टोस्टेरोन, ये वृषण में पाया जाता है, तो वृषण से जाएगी ई से। पेप्सिन है, जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करता है, तो इसमें जाएगा F। दुखंडन, अब ये है दुखंडन। दुखंडन होता है अमीबा में, तो अमीबा में जाएगा। दुखंडन कहाँ होता है? अमीबा में, इसकी जाएगी अमीबा। तीसरा है मुकुलन। मुकुलन होता है हाइड्रा में, तो ये जाएगा हाइड्रा। अंडाशय एक एक्स्ट्रा है इसमें। तो ये आपकी थी जोड़ी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रिक्त एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर है, इसमें बोल रहा है ऐसे यौगिक का नाम बस सूत्र लिखिए जिसमें क्रिस्टलीकरण के चल के 2 अणु होते हैं। तो इसका नाम है जिप्सम। यौगिक का नाम लिखना है तो जिप्सम लिख देना है, और सूत्र लिखना है तो
कैल्शियम यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट 2H2O यानी CuSO4 2H2O, ये हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, ये हो जाएगा जिप्सम। अगला है, इसमें बोल रहा है दूसरा, एक्वा रेजिया क्या है? तो एक्वा रेजिया वह होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण को हम एक्वा रेजिया कहते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण को एक्वा रेजिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है साइक्लोहेक्सेन का सूत्र लिखिए। तो साइक्लोहेक्सेन का सूत्र यानी साइक्लो यानी रिंग बनेगा और हेक्सेन C6H12। ठीक है, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र। हमारे शरीर में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक कौन है? हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र आप सभी जानते हैं 1/F बराबर में 1/U प्लस 1/V, ये हो जाएगा दर्पण सूत्र। अगला है मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर। अगला देखते हैं, ये आ गए 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हो, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। संतुलित क्यों किया जाता है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। पैटर्न बहुत ही बढ़िया आ रहा है, इसी आधार पर आपके वार्षिक परीक्षा में पैटर्न आएगा। आप देख सकते हो क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही अच्छे पूछे गए हैं। इसमें ये देखो, ये वाला प्रश्न पूछा गया है 2 ओम 3 ओम व 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना हो जाए? 4 ओम। यदि आपको श्रेणी क्रम में करोगे इसे तो फिर 4 ओम नहीं होगा, इसे आप पार्श्व क्रम में संयोजित कर दोगे, उत्तर आ जाएगा इसका। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। ये देखिए, ये देखो नीचे चित्र भी बहुत ही बढ़िया दिया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, चित्र नहीं बनाना, ये सीधे लिख देने हैं, बस उत्तर वही हो जाएगा। इसमें आपको छाप के भी दे दिया है चित्र, बहुत ही बढ़िया। ऋतुस्राव क्या है? यह केवल मादा में ही क्यों होता है? आप बता सकते हो, व्याख्या दे सकते हो इसकी। ये देखो चैप्टर नंबर 1 से आए हैं ये सभी प्रश्न हमारी नोट्स में भी हैं, आप देख सकते हो। और ये चित्र है हृदय का, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, चित्र बना हुआ दिया है, इसी के आधार पर आप पेपर में छाप सकते हो। और ये केवल नाम लिखना है आपको, ये नाम लिख दोगे। हाँ, यहाँ पर आप नाम लिख दोगे और हो जाएगा। ये 23वां प्रश्न है। इसी प्रकार तो वीडियो पसंद आया हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वार्षिक परीक्षा के भी सॉल्यूशन इसी चैनल पर दिए जाएंगे, आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।